इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आईपीएस यादव, एडिटर इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है आज का वीडियो। धर्म और राजनीति की कुनैन की कड़वी गोली में लिपटा हुआ आज का यह वीडियो, जो ओशो को ही एक प्रवचन से लिया गया है, समाज और लोगों को हमेशा अंधा और भयभीत रखने के पीछे जो षड्यंत्र है, सदियों पुराना षड्यंत्र, हजारों साल पुराना षड्यंत्र, उसका नाम है नेता, राजनीति, धर्म, धर्मगुरु, पंडे, पुरोहित, अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी का एक नेक्सस, नापाक गठजोड़। वह कैसे काम करता है, तो आइए आज मैं इसका पूरी तरह से पर्दाफाश इस वीडियो में करूंगा, इसलिए आखिर तक जरूर बने रहिए और इसको जमकर अपने सर्कल में फैलाइए, ताकि ये कड़वी हकीकत वाला वीडियो उन आम लोगों तक भी जरूर पहुंचे जो जाति, वर्ण व्यवस्था, धर्म की अफीम और ना जाने कैसे कैसे नशे में सोए हुए पड़े हैं। तो चलिए बिना विलंब किए पेश करते हैं वीडियो। लोगों को अंधा बनाने का पूरा आयोजन करती है राजनीति, और वही काम जो नेता बाहर के जगत में करता है, धर्मगुरु भीतर के जगत में करता है। भीतर और बाहर से मतलब है धर्म, संसार और आध्यात्म। इसलिए पुरोहित में और राजनेता में एक पुराना समझौता है, अंडरस्टैंडिंग है, गहरी साजिश है। पंडे और पुरोहित और सत्ताधिकारी हमेशा इनके साथ में रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे को हमेशा सहयोग दिया है, क्योंकि दोनों का ही हित इसमें है। और राजनेता तुम्हें बाहर से अंधा बनाए और धर्मगुरु तुम्हें भीतर से बिल्कुल वैसा ही अंधा बनाए। वह पूरी तरह से तुम्हारा मस्तिष्क, पूरा सोचने समझने की शक्ति को हर लेता है, जैसे राहु हर लेता है ना, वैसे ही धर्मगुरुओं ने कैसी पोप लीला फैला रखी है। अगर धर्मगुरुओं की सारी लीला को समझने की कोशिश की जाए तो तुम चौंक जाओगे कि मनुष्य जाति के साथ में ये कैसा कैसा अत्याचार और अनाचार हुआ है। ओशो अपने इस प्रवचन में कहते हैं कि कल ही मैं स्वामी निखिलानंद की स्वामी विवेकानंद पर लिखी हुई एक किताब देख रहा था। उस किताब में, जिसमें निखिलानंद विवेकानंद के शिष्य हैं और विवेकानंद की जीवन कथा उन्होंने लिखी है। विवेकानंद से किसी ने पूछा है कि आप किस स्वर्ण युग की बातें कर रहे हैं, और कौन सा था वह स्वर्ण युग? क्या कभी भारत में इस तरह का युग हुआ था या था, आपने देखा था? तो जानते हो स्वामी विवेकानंद ने स्वर्ण युग की परिभाषा किस तरह से की है? वह कहते हैं कि स्वर्ण युग की परिभाषा यह है कि जब 5 ब्राह्मण मिलकर के एक पूरी गाय को हड़प जाते थे, वह था स्वर्ण युग। ब्राह्मण और गाय हड़प जाते थे, मतलब क्या हुआ इसका? विवेकानंद खुद मांसाहारी थे और विवेकानंद गलत नहीं कह रहे थे। दरअसल हिंदू धर्म बेसिकली मूल रूप से मांसाहारियों का ही धर्म रहा है। इसके अतीत में अगर आप देखेंगे तो यह आपको आसानी से मिल जाएगा। आज भला लाख बकवास करते हो धर्मगुरु कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन सदियों से इनके पंडित और पुरोहितों ने यज्ञ में, तमाम चंडी लक्षचंडी यज्ञों में गौओं की हत्या ही की है। गौओं की ही नहीं, इन्होंने तो घोड़ों को भी नहीं छोड़ा और पशुओं को भी नहीं छोड़ा, और पशुओं की ही नहीं, आदमी की भी हत्या इन्होंने इन यज्ञों के नाम पर की है। जैसे गोमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, जिनमें आदमियों की बलि दी जाती थी, और वेद और ब्राह्मण
वाह वाह वाह, इनके तो कहने ही क्या। ग्रंथ कहते हैं कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यज्ञ में गौ की आहुति दी जाए, इसके 2 लाभ हैं, ये बताते हैं अपने वेद पुराणों में। जो गौ की आहुति देता है उसका स्वर्ग सिधारना निश्चित है। जो गौ की आहुति देता है उसको स्वर्ग मिलना निश्चित है। और जिस गौ की आहुति दी जाती है उसका गोलोक पहुंचना निश्चित है, यानी वह भी बैकुंठ जाएगी। क्या अजीब सी पोपलीला है। यानी देने वाला भी स्वर्ग जाएगा और बेचारी मारी गई जो गऊ है वह भी स्वर्ग जाएगी। वाह। और फिर विवरण है आगे कि गऊ के अंगों को किस तरह से बांटा जाए, यानी जो उसको किस किस तरह से, किसको क्या क्या अंग दिया जाए, इसका भी पूरा वर्णन किया गया है। और जिनको बांटा जाता है, जिनको बांटा जाना है, वे सब पंडित पुरोहित ब्राह्मण जाति के लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं। किसको सिर मिले, किसको हृदय मिले, किसको टांग मिले, किसको कौन सा अंग मिले, इसमें कहीं कोई उन्होंने चूक नहीं की है। पूरा का पूरा हिसाब उन्होंने बांट के रख दिया है कि किसको क्या मिलना चाहिए। और आज यही पंडित पुरोहित गौ हत्या नहीं होना चाहिए इसका पाखंड फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको इसमें ज्यादा लाभ है कि गौ की हत्या ना हो। अब इसी के नाम पर जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है। तब उसमें लाभ था, लेकिन अब इसमें लाभ है। लाभ से क्या प्रयोजन है? अरे भाई, आम खाने से मतलब है, कोई गुठलियां थोड़ी गिरनी है। तो भाई तुम्हारे जो शास्त्र हैं इस तरह के अनाचारों से, अत्याचारों से भरे पड़े हैं कि अगर उनको उठाकर देखा जाए तो तुम भरोसा नहीं कर पाओगे कि इनको धर्मशास्त्र कहें या अधर्म शास्त्र कहें या अनीति शास्त्र कहें। लेकिन पंडित पुरोहितों ने और सत्ताधिकारियों ने बहुत ही पुरानी साजिश करके यह पूरा षड्यंत्र हजारों साल से स्थापित किया हुआ है लोगों के बीच में। और इन लोगों ने मिलकर के आम आदमी को पूरी तरह से आम की तरह चूसा है। आम आदमी को आम की तरह चूसा है। आदमी को चूसना हो, उसका शोषण करना हो तो बहुत आसान है। सबसे पहला ये काम करते हैं कि उसको डगमगा दो, उसके पैर हिला दो, उसके पैरों को कपा दो, उसके आत्मविश्वास को खंडित कर दो, उसके मस्तिष्क को हर लो। तो आदमी को समझाया गया है, क्या किया इन्होंने इसके लिए? आदमी को समझाया गया है कि परमात्मा पर भरोसा करो, अपने ऊपर भरोसा नहीं करो। और जो अपने पर ही भरोसा नहीं करता वह क्या खाक परमात्मा पर भरोसा करेगा? जो अपने पर भरोसा नहीं करता वह अपने भरोसे पर भरोसा कैसे करेगा? यह जरा सोचने की बात है, थोड़ा तो सोचो। जिसे अपने ऊपर श्रद्धा नहीं है वह अपनी श्रद्धा पर श्रद्धा कैसे करेगा? बीज ही गलत अगर हो जाएगा तो इन गलत बीजों से जो ठीक ठीक फूल और फल लगेंगे वह ठीक ठीक फल और फूल कैसे आ सकते हैं? यह सोचने की और समझने की बात है। तो प्रत्येक बच्चे को माँ, उनके माँ बाप, शिक्षक और पंडित पुरोहित, उनके राजनेता, उनके कुल देवी देवता, उसके केंद्र से पूरी तरह से च्युत करने में लग जाते हैं कि इनको अपने सेंटर से हटाओ, उसकी जड़ों को काट दो, उसको अपने सेंटर से उखाड़ दो, ताकि वह जिंदगी भर डरता रहे, घबराता रहे और भयभीत रहे। जितना भयभीत वह रहेगा उतना ही सत्ताधारियों के लिए अच्छा है। तो नरक का डर दिखाओ उसके प्राणों में और स्वर्ग का लोभ बिठाओ उसके प्राणों में। और यही सारी मनुष्यता इन्हीं लोगों ने निर्मित की है। तो दोस्तों, ये था बेहद ही खूबसूरत ओशो का एक प्रवचन, जो आज से 50 वर्ष पूर्व उन्होंने ये सब बातें कही हैं, जो आज भी पूरी तरह से लागू होती हैं। अगर आप देखें तो जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना के नाम पर भय फैलाया गया है, लोगों के आत्मविश्वास को डगमगाया गया है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है, आपके सामने है। जरूरत हमको और आपको
इस बात की है कि हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है या इनके फैलाए हुए अंधविश्वास के और अफीम के जाल में यूं ही सोए पड़े रहना है। फैसला आपके हाथ में है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।